क्या आप भी उनमें से हैं जो हर एक थेरेपी सेंटर में जाके ये चीज़ बोलते हैं कि मैम मेरे बच्चे की स्पीच नहीं आ रही है। बट ऑल द फैक्ट कि हम अपने बच्चे की स्पीच के जो कोर पिलर्स हैं, वो हम पहचान ही नहीं पा रहे कि मेरे बच्चे की स्पीच के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे में नहीं आ रही। हाय एवरीवन, हियर इज ऋषि एंड दिस वीडियो इज फॉर यू, जिसमें आप ये जानेंगे कि आपके बच्चे की स्पीच से पहले-पहले कौन से कोर पिलर्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए और जिससे आपके बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो सकती है। हर एक फैमिली को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपकी स्पीच डेवलपमेंट से पहले बच्चे की कोर स्किल्स होती हैं एंड वैरायटी ऑफ स्किल्स होती हैं जो बच्चे में आनी चाहिए। जिसमें बच्चे का जो कोर स्टेप होता है वो होता है कि हमारे बच्चे की प्री वर्बल और हमारे बच्चे का अर्ली इंटरेक्शन डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। प्री वर्बल और इसमें हमारी कौन सी चीजें आती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। प्री वर्बल में हमारी चीजें आती हैं दैट इज आई टू आई कांटेक्ट, बच्चे का जॉइंट अटेंशन, बच्चे का वेविंग, बच्चे का पॉइंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बच्चे की हर एक चीज जो अर्ली इंटरेक्शन में बच्चा करता है वो बच्चे में आई है या नहीं आई। तो दैट इज द फर्स्ट पिलर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे की प्री वर्बल और अर्ली इंटरेक्शन बच्चे की डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। बच्चा पॉइंटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, बच्चा आई टू आई कॉन्टेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और बच्चे का जॉइंट अटेंशन कैसा है, कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट पिलर विच इज इंपॉर्टेंट इन द फाउंडेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज इज कि आपके बच्चे की लिसनिंग और आपके बच्चे का अटेंशन कैसा है। बच्चे का अटेंशन और बच्चे की लिसनिंग द कोर एक एरिया होता है, क्योंकि बच्चा अगर बैठेगा नहीं, बच्चा सुनेगा नहीं, तो बच्चा बोलेगा भी नहीं। तो अटेंशन एंड लिसनिंग इज फार इंपॉर्टेंट कि बच्चा देख रहा है या नहीं देख रहा, बच्चा ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा। बच्चे का टास्क कंप्लीशन, कि बच्चे को शॉर्ट टास्क दिए गए हैं, तो अगर मैं वो काम कर रही हूँ तो बच्चा उस चीज को वेट कर रहा है या आपसे छीन रहा है या खुद में ही लगा हुआ है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दिस इज द कोर थिंग जो आपके बच्चे को अटेंशन और लिसनिंग के कॉन्सेप्ट में देखनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर इज बच्चे की प्लेइंग स्किल्स कैसी है, बच्चे की प्ले स्किल और बच्चे का सोशल इंटरेक्शन। बच्चा खुद में ही खेलना पसंद कर रहा है या बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलना पसंद कर रहा है। बच्चे की फंक्शनल स्किल्स है, बच्चे की फंक्शनल प्लेइंग है, बच्चे की इमेजिनेटिव प्लेइंग है या बच्चे की सिंबॉलिक प्लेइंग है। किस तरीके की बच्चे की प्लेइंग है। हर टाइप की प्ले होती है। बच्चा एक तो होता है खुद प्रिटेंड कर रहा है, फोन कॉल पे बात कर रहा है, या एक अच्छी प्लेइंग होती है कि टीचर एंड स्टूडेंट को प्रिटेंड करना कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हो, ये प्ले कर रहा है। बच्चा खुद में प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ मैं खेल रहा हूँ, वो चीज है। तो बच्चे की प्ले स्किल्स और बच्चे का सोशल इंटरेक्शन किस तरीके का है। नेक्स्ट फोर पिलर आता है हमारा जो स्पीच एंड लैंग्वेज को स्टार्ट करता है, दैट इज रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मीन्स वो रिसीव कर पा रहा है, उसका रिसेप्शन कैसा है। रिसेप्शन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, आपने बोला कि ये चीज उठा के लेके आओ, तो वो लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है। नेक्स्ट इज WH क्वेश्चन, पूछा उसे आप यहाँ जाओगे, यस और नो में जवाब दिया कि यस मैं जाऊंगा। पापा के पास जाना है, यस पापा के पास जाना है। मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास रहना है या नहीं रहना है। तो उन चीजों में बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और बच्चा WH क्वेश्चन का जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। दैट इज द रिसेप्शन, कि वो रिसीव कर पा रहा है, बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग देन द कॉम्प्रिहेंशन, कि बच्चा जवाब किस हिसाब से दे रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर आता है हमारा, दैट इज एक्सप्रेसिव पिलर। रिसेप्शन, बच्चा समझ पा रहा है, दैट इज पेन, तो बच्चे ने देखा कि ये पेन है, पॉइंट कर दिया कि ये पेन है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिव, बच्चा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कैसा है। वो हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज का कोर पार्ट होता है कि रिसेप्शन और एक्सप्रेशन। रिसीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं बट बच्चों का एक्सप्रेसिव नहीं होता, तो दैट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले, तो कोर पिलर माना जाता है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में कि बच्चा आपको बता पा रहा है, बच्चे की वोकैबुलरी कितनी है, बच्चा वोकैबुलरी में आपको बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है कि स्कूल में क्या हुआ है, वो स्कूल जा रहा है, उसे कोई चीज चाहिए तो वो बता रहा है या नहीं बता पा रहा। बात किस हिसाब से कर रहा है, साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है या वोकैबुलरी उसकी है और उस हिसाब से बात कर रहा है, बोल के बता रहा है या पॉइंटिंग करके बता रहा है। सो हाउ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बच्चे की किस हिसाब से है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो पेरेंट्स को नोटिस करनी चाहिए कि बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है तो वो साइन लैंग्वेज में है, वोकैबुलरी में है, या बच्चा किस तरीके से आपको चीजों के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट एट लास्ट आती है हमारी स्पीच क्लैरिटी, जो हमारा कम्युनिकेशन लेवल का लास्ट स्टेप होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि बच्चे में हर एक चीज है, बच्चा सुन रहा है, बच्चे की अटेंशन है, बच्चे का जॉइंट अटेंशन है, बच्चे की प्ले स्किल्स है, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन है, बच्चा रिसीव कर पा रहा है, बच्चा एक्सप्रेस कर पा रहा है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्पीच क्लैरिटी, बच्चे की स्पीच क्लैरिटी किस हिसाब से है। तो स्पीच क्लैरिटी में भी बहुत सी चीजें होती है, कई बार बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं होती है, तो लास्ट स्टेप हम स्पीच क्लैरिटी पे काम करते हैं एंड दैट द कोर थिंग, कि जो हमारे कोर पिलर्स होते हैं वो यही चार पिलर्स होते हैं जिसमें हमारा कम्युनिकेशन डेवलप होता है, जिसमें हमारी स्पीच और लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। सो बिफोर गोइंग टू एनीवेयर, बिफोर गोइंग टू एनी मीट एनी प्रोफेशनल, किसी के पास भी जाने से पहले ये कोर पिलर्स को देखिए, समझिए और देखिए कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है।